कैसे हैं साथियों। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना ये थी कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भर ही रहे होंगे और पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय जब आप वरीयता क्रम दे रहे होंगे तो आप दोनों ही भर रहे होंगे। ठीक है कि यानी कि एक नंबर पे जैसे मान लिया कि मुझे सिविल चाहिए तो दूसरे नंबर पे मुझे मान लिया पीएससी चाहिए। ठीक है, ऐसे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मुझे लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं और मैसेजेस भी कर रहे हैं, जो केवल क्या कर रहे हैं, केवल एक ही पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी दोस्तों उन्होंने यानी कि एक ही पोस्ट चुन ली है, ओबीसी मतलब आपका पीएससी चुन ली या सिविल चुन लिया। अब देखो साथियों, पहली बात तो ये समझ लीजिए आप कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद उसमें संशोधन होने के जो चांस है ना, वो लगभग 0.00001% है, यानी कि लगभग ना है। आप दोबारा उसमें कोई संशोधन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, एक तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। तो जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, उसको दोनों को भरिए। यानी कि पहले नंबर पर यदि आपको सिविल चाहिए तो पहले नंबर पे सिविल, फिर सेकंड नंबर पे आपका पीएससी। ठीक है, तब जाकर के उसे फाइनल सबमिट करिए, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद संशोधन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे आ गए हैं जिन्होंने क्या कर दिया है, केवल एक ही पोस्ट भर दी और उस एक पोस्ट को भरने के बाद ही उसे सेव कर दिया। ठीक है, तो यानी कि उनकी दूसरी पोस्ट है ही नहीं, यानी कि उन्होंने अपने आप को दूसरी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं किया। यानी कि आपने खुद को उपलब्धता को समाप्त कर दिया है दूसरी पोस्ट के लिए। यदि आपने केवल एक ही पोस्ट भरी है तो आप नौकरी से वंचित भी हो सकते हैं। तो बचना है इस चीज से, आपको दोनों पोस्ट ही भरनी है। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको दोनों पोस्ट ही भरनी है, यानी कि फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस। इसका मतलब ये होता है साथियों, दोस्तों, मेरे भाइयों, कि यदि आपको मान लेते हैं आपकी रैंक मान लिया 1000 है और सिविल भरा आपने पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पीएससी भरा। मान लेते हैं कि सिविल की जो पद थे वो मान लेते हैं 900 पद तक समाप्त हो गए सारे, तो उसके बाद बचे क्या, पीएससी के पद। तो जब आपका नंबर आएगा तो पहले देखा जाएगा कि क्या सिविल के पद बचे हैं, तो सिविल के पद अगर बचे होंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं बचा होगा तो आपको पीएससी मिल जाएगा। अब ऐसे बच्चे बहुत सारे हो गए हैं जिन्होंने केवल एक ही पद अप्लाई कर दिया, दूसरे पद को भरा ही नहीं। तो ये आप अपने आप को बाहर कर रहे हैं रेस से। ठीक है, ये बहुत गड़बड़ होने वाली है। इतनी मेहनत करके आपने एग्जाम निकाला है और एक छोटी सी गलती से आप बाहर हो जाओगे, बड़ा दुख का विषय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको इस तरीके की समस्या हुई है, केवल एक ही पद भरा है, ठीक है, तो ऐसे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और वो लिखना, क्योंकि ऐसे लोगों को फिर देखते हैं कि अगर आयोग में जाके कुछ हो पाएगा तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सर गलती हो गई है और अगर आप संशोधन का मौका दो तो हम संशोधित कर सकें चीज़ों को। ठीक है, अगर ऐसे भी कुछ लोग हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना और अपना फ़ोन नंबर लिखना, तो हम आप लोगों से संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद मैं आप देखते हैं अगर आयोग में कुछ ऐसा हो जाता है हम उनसे रिक्वेस्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा भाई है जिसने केवल एक ही भरा है और उसकी रैंक थोड़ा पीछे है, यानी कि जैसे मान लिया किसी की रैंक 200 300 400, तो वो तो बच ही जाएगा। यदि उसने सिविल ऊपर डाल दिया तो उसकी तो मिल ही जाएगी उसे आराम से। लेकिन अगर कोई भी ऐसा है तो कृपया करके मुझे डाल दे, हम कोशिश करेंगे उस विषय पर, अगर कुछ हो सकता हो तो कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलिए, बस इतनी सूचना मुझे आप लोगों को देनी थी। देखिए, इतनी मेहनत करने के बाद यदि छोटी सी गलती से गड़बड़ हो गई ना साथियों, तो बहुत दुख का विषय होगा आपके लिए। आप बहुत परेशान रहोगे जीवन भर, मैं भी परेशान रहूंगा कि भाई आप मतलब इतनी मेहनत करने के बाद चीज़ें अगर सही ना बनी हमसे। ठीक है, तो इसलिए कोई भी गड़बड़ मत करिए, बिल्कुल सोच समझ के पूछताछ के बाद चीज़ों को करना है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। पोस्ट प्रेफरेंस जब तक खुली रहेगी जब तक लास्ट भाई भी हमारा अप्लाई नहीं करता। यानी कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान लेते हैं कि 15 तारीख को है, तो वो तब भी खुली रहेगी, क्योंकि वो आपको अप्लाई करके प्रिंट आउट लेके जाना है, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन तक भी खुली रहेगी। आप टेंशन मत लो, आराम से भरो। अभी तो अगला शेड्यूल जारी होगा तो तब हमें पता चलेगा कि अगला शेड्यूल कब आ रहा है। ठीक है, आराम से काम करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ध्यान रखो भाई इस चीज का, बिल्कुल नहीं तो बहुत दुख होगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए भाई, इतनी सूचना थी, जितना मैंने कहा है उस बात पे थोड़ा ध्यान रखना और ये सूचना जो है सब तक पहुंचाओ इसे। ठीक है, बाकी फिर मैं कुछ बातें और बताऊंगा आप लोगों को अगली वीडियो लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।